की बात है, एक ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे, कथा कहते थे, तो सब जगह खबर भेज दी। बोले मैं अभी फ्री हूं और थोड़ा सा धन की भी दिक्कत आ रही है, तो कोई मेरी कथा करा ले। सब जगह खबर भेज दी, लेकिन कहीं से कहीं अनुकूल उत्तर नहीं आया। ब्राह्मण देवता बड़े परेशान, अब करें तो क्या करें। उन्होंने पोती उठाई और जंगल में चले गए। बोले मैं तो भगवान को कथा सुनाऊंगा। इंसान नहीं सुन रहा, भगवान तो सुनेगा। जंगल में एकांत जगह पर जाके पोती खोली और भगवान का आवाहन किया और कथा सुनाना प्रारंभ किया। वहां पर एक बामी थी, बामी जिसमें सर्प रहता है, बामी कहते हैं ना, बामी थी। जैसे ही पंडित जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो बामी में से एक सर्प निकला। पूरी कथा सुनी और जैसे ही पंडित जी पोती बांध के चले तो उसने एक सोने की मोहर पंडित जी को दी। पंडित जी आप रोजाना आके मुझे कथा सुना दिया करो, रोजाना मैं आपको एक मोहर दूंगा, रोजाना। मुझे कथा में बहुत आनंद आया, आप मुझे कथा सुना जाया करो। बोले ठीक है। सर्प ने एक निवेदन किया, बोले आप ये बात किसी और को मत बताना, ये बात मेरे और आपके बीच रहनी चाहिए, किसी को बताना मत। बोले ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, रोजाना एक सोने की मोहर मिली तो पंडित जी का तो समय बढ़िया कटने लगा, दौड़ पड़ा। भैया एक दिन पंडित जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब पंडित जी को भी थोड़ा सा लोभ बढ़ गया। जिम्मे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे ही पैसा बढ़ना शुरू होता है वैसे ही लोभ बढ़ना शुरू हो जाता है। लोभ बढ़ गया, आप सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं गया तो एक मोहर का नुकसान हो जाएगा। पंडित जी ने ये बात अपने बेटा को बताई। बोले बेटा तू एक काम कर, वो फलानी जगह पे एक बामी है, उसके पास जाके भगवान की कथा सुनाना और उसमें से एक सर्प निकलेगा और वो तुझे एक मोहर देगा सोने की। बोले ठीक है पिताजी। अब बेटा जाने लगा तो बेटा कथा सुनाता, सर्प कथा सुनता और जब वो चल देता तो एक मोहर दे देता। एक दिन वो कथा सुनाने जा रहा था तो एक मित्र मिल गया। मित्र ने पूछा कहाँ जा रहा है? बोले एक सर्प को कथा सुनाने जाता हूं, वो मुझे रोजाना एक मोहर देता है। उसने कहा, बोले रोजाना तू कथा सुनाने जाता है और वो रोजाना तुझे एक मोहर देता है, एक डंडा ले जा और जैसे ही वो मोहर दे के लौटे उसे मार देना और वहां से सारी मोहर खोद लाना। बोले ठीक है। आज पोथी के साथ पंडित जी महाराज एक डंडा बगल में ले गए, कथा सुनाई सर्प को और जैसे ही सर्प आया एक मोहर दी और जैसे ही बामी के लिए लौटा वैसे ही पंडित जी ने मारा उसमें डंडा, तो डंडा पड़ा सर्प की पूंछ में और क्रोध में आके उसने पंडित जी के छोरा को डस किया और उनका वही गोविंदाय नमो नमः हो गया, मर गया। अब मर गया तो पंडित जी बड़े दुखी हुए। कुछ दिन तो नहीं गए, लेकिन जब सब हो गया, शांति हो गई, तो पंडित जी एक दिन पोथी लेके फिर गए। जैसे ही पहुंचे कथा सुनाई, सर्प निकला और आज पंडित जी को उसने 5 मोहर दी, एक नहीं 5 मोहर, और कहा
बोले पंडित जी अब कथा सुनाने मत आना, आज के बाद कथा सुनाने मत आना। पंडित जी ने कहा क्यों, क्या हुआ, आपको तो कथा बहुत अच्छी लगती है। तब सर्प ने कहा गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाग। प्यारे, जल और दूध दोनों की कीमत में बहुत अंतर होता है, लेकिन जब जल दूध में मिल जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। पर गलती से ये जो कपट है ना, कपट, उसको खटाई कहा गया है। कपट, खटाई। जब दूध में और पानी में मित्रता होती है तो पानी की कीमत बढ़ जाती है दूध में मिलके, लेकिन उसमें जब कपट खटाई पड़ जाती है तो दूध दूध नहीं रहता और पानी पानी नहीं रहता। जल पया सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीत भले। प्यारे, जब तक हम लोगों में प्रेम रहता है, विश्वास रहता है, तब तक ही प्रेम है। जब तक प्रेम में विश्वास है तभी तक प्रेम है, और प्रेम में यदि कपट आ गया तो फिर प्रेम रहता नहीं है, फिर तो खेचा कड़ेरी रह जाती है। फिर तो जैसे सरकार बनती है ना, सीट कम आती है तो फिर वो संगठन सरकार बनती है। संगठन सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि कितने दिन तक चले। संगठन से बनी है ना, फिर कंप्रोमाइज करना रह जाता है। प्रेम में यदि विश्वास नहीं है तो फिर वो जो गृहस्थी की गाड़ी है ना, जो प्रेम की गाड़ी है ना, वो सुचारू रूप से चलती नहीं है। जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीत भले। इस सर्प ने कहा, बोले भैया ना तो अब तेरी और मेरी मित्रता रही है और ना ही मुझे तेरी कथा में कोई भाव रहा है। गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाव। तो ही न बेटा तेरा बेटा जो मैंने मारा है ना, तू भले ही मुझे कथा सुनाए पर तू उस घटना को भूलने वाला नहीं है। तो ही न बेटा भूलहि, मोए पूछ को घाव। गई मित्र की मित्रता, गयो कथा को भाव। तो ही न बेटा भूलहि, मोई पूछ को घाव। बोले इन 5 मोरों को ले जा, आज के बाद कथा सुनाने मत आना, क्योंकि तू अपने बेटा को नहीं भूल पाएगा और मैं अपनी पूंछ के घाव को नहीं भूल पाऊंगा। अब हम दोनों के संबंधों में पहले जैसा रस नहीं रहा। बिलग होय रस जाए, कपट खटाई परत पुण्य। जैसे ही चाहे कोई संबंध हो,
बाप बेटा का हो, पति पत्नी का हो, गुरु शिष्य का हो, जब दोनों के बीच में से विश्वास हट जाता है, प्रेम में से विश्वास कम हो जाता है और कपट की थोड़ी सी भी मात्रा, 10 लीटर दूध में कितने नींबू की जरूरत है? एक मोते, एक बूंद। हे भगवान, प्रेम के सागर में एक नींबू गड़बड़ कर देता है। ऐसे ही जो हमारे संबंधों में मिठास है ना, जो श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, यदि हमारे संबंधों में थोड़ा सा भी कपट आ गया तो वो संबंध फिर चलने वाले नहीं हैं। जल पय सरे सविका देखो प्रीत किरीत भले बिलग होई रस जाए कपट कटाई परत पुने बिलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुने। तो प्यारे, जयदेव जी ने लक्ष्मण सेन से कहा, बोले महाराज, आपके प्रेम के कारण मैं आपके यहाँ रुक रहा था, लेकिन आप में श्रद्धा है, आप भक्त हैं, लेकिन आपकी पत्नी में श्रद्धा नहीं है, आपकी पत्नी भक्त नहीं है, तो अब यहाँ रुकने से कल्याण होने वाला नहीं है।